सादर अभिवादन। ओम नमः शिवाय। जय मां नर्मदे। सामान्य साथियों, आज की अद्भुत, आश्चर्यजनक, अलौकिक, दिव्य और भव्य प्रेरक प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि भूत भावन भगवान शंकर जी ने किसकी संकल्प की पूर्ति के लिए मां नर्मदा जी के परिक्रमा का जो जत्था चल रहा था उसके लिए बनाया भंडारा और मांझे बर्तन। सामान्य साथियों, मां नर्मदा जी अपने आप में परम पूज्य हैं। वेदों शास्त्रों में इनकी महिमा का बहुत बखान है। और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि शिव प्रिय में कल शैल सुदासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये शंकर जी को बहुत प्रिय है। और उसमें स्कंद पुराण के रेवा खंड में इनकी परिक्रमा का पूरा विवरण दिया हुआ है। और ये भी उल्लेख है कि सबसे पहले महर्षि मार्कंडेय जी ने ये परिक्रमा की थी। आज के समय में करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा है और वो 13 महीने, क्षमा करें, वो जो है 3 वर्ष 13 महीने 3 दिन में संपन्न होती है, पूर्ण होती है। ये उसका एक अनुमानित जो है कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। अब मैं उस प्रसंग की ओर चल रहा हूं जिसमें कि हमने शीर्षक में अभी आपको जिक्र किया कि एक परम संत थे गौरी शंकर गिरी जी। बहुत अध्यात्म के पुरोधा थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इसी तरह की मां नर्मदा की जो परिक्रमाएं हैं, हमने कहा 3 वर्ष हैं 13 महीने और 3 दिन में 18 बार की। और संकल्प ये किया कि भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाए, निदर्शन हो जाए। लेकिन जब नहीं हुआ, कोई संकेत भी नहीं मिला, कृपानुभूति का कोई लक्षण नहीं दिखा, तो एक रात जब वो इनकी जत्था जो चलता है ना, परिक्रमा दल, उसके साथ एक जगह पड़ाव पर रुके हुए थे। सोचा कि भाई बेकार चलते रहे, हम 18 परिक्रमा तो कर चुके हो, अब तक भगवान शंकर ने मेरी कोई सुध-बुध नहीं ली, चलो आज मां नर्मदा में ही अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। आधी रात घनघोर निशा में वो आए और जहाँ ज़्यादा नर्मदा जी का जल था उसकी तरफ बढ़ गए। आश्चर्य ये हुआ कि बीच तक पहुंच गए तो इनका जल इनके घुटने घुटने तक था। अब बड़े अचंभे में, यहाँ तो अथाह जल होता था, ये क्या हो रहा है। तभी एक बालिका करीब 4-5 साल की होगी, उसने आकर पीछे जो छोटी उंगली होती है, जो चुगनी कहते हैं, उसको पकड़े कहा, अरे महाराज कहाँ मरने जा रहे हो। इन्होंने घूम के देखा कि बच्ची रात में कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा, आपको क्या मतलब, हमें भगवान शंकर जी के दर्शन की लालसा थी, नहीं हुए तो हम मां नर्मदा में अपना शरीर छोड़ देंगे। अरे महाराज जी संयम रखो, पीछे लौटो। इन्होंने कहा कि मैं आपकी बात कैसे मानूं, क्या आप नर्मदा जी हैं। उसने कहा, आप गौर से तो देखिए। इन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा, साक्षात मां नर्मदा खड़ी हुई थी। ये चरणों में गिर गए, कहा, मां आपने बड़ी कृपा की। अब ये बताइए कि भगवान शंकर के दर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि आपको हम एक बात बताने आए हैं, आपके जो ये दल चल रहा है इसमें केशवानंद नाम के एक अवधूत चल रहे हैं, जो भंडारा बना रहे हैं, सबसे दूर रहते हैं, बातचीत नहीं करते, वो साक्षात शंकर जी है। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब चूंकि रात थी तो रात में सोचते रहे और ये भी सोचा कि जब से ये जो आए हैं केशवानंद जी, तब से हमें भंडारे का कोई सामान नहीं मंगाना पड़ा। और जो भंडारे के भक्तजन चल रहे हैं, सुबह फरमाइश करते हैं कि आज हलवा बनेगा, मालपुआ बनेंगे, खीर बनेगी, सब चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो ये तो कुछ वाकई में चमत्कार है। लेकिन देखो, सुबह जैसे अपने नित्य कर्म करके गए तो देखा कि कढ़ाई मांज रहे हैं केशवानंद जी। तो इन्होंने कहा, ये तो हमें नहीं लग रहे कि ये जो है वही है, शंकर जी के अवतार हैं। फिर जब इनके मन में इस तरह की चिंता हुई तो वहाँ नर्मदा जी की फिर आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने कहा कि आप भ्रम में मत पड़िए बेटे, ये शंकर जी हैं।
फिर उन्होंने निगाह पलट के देखा तो वाका में जटाजूट उसी तरह भगवान शंकर अपने भव्य रूप में विराजमान है। ये चरणों में गिर गए और इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज अब तो जान पहचान हो गई है, अब तक मैं नहीं जानता था, आपसे मैंने जो है सेवा ली, अब हम जो है वन को चले जाते हैं। और चले गए। इसके बाद जो जा करके धूनी वाले दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये कथा मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास जी ने अपने सत्संग में वर्णित की है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करके मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज सामान्य साथियों यहीं फिर आगे इसी तरह की प्रेरक अद्भुत ऐसी प्रेरक जो संत महात्माओं के द्वारा कही या शास्त्र संबद्ध कथाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। सादर अभिवादन।